आज हम 9th क्लास का चैप्टर नंबर 3 से शुरुआत करते हैं, जो है आपका पॉलिनोमियल। कौन सा है? पॉलिनोमियल। ध्यान से समझिएगा। आपने 8th में पढ़ रखा है अलजेब्रा, ये उसी का फॉर्मेट है पॉलिनोमियल। नाम क्या है? पॉलिनोमियल। ठीक है, पॉलिनोमियल 8th में भी मैंने पढ़ाया था आपको, तो उससे आपको पता रखना है। सबसे पहले पॉलिनोमियल समझने के लिए दो चीजें समझनी है, वेरिएबल और कांस्टेंट। पता है, ये बताई गई है आपको। वेरिएबल क्या होता है? नॉट फिक्स्ड वैल्यू, नॉट फिक्स्ड वैल्यू। और यहां पे क्या होगी? कांस्टेंट में फिक्स्ड वैल्यू। जिनकी वैल्यू फिक्स्ड नहीं होती है वो आपकी क्या होंगे? वेरिएबल। जिनकी वैल्यू फिक्स होती है वो क्या होंगे? कांस्टेंट। अब हमारे यहाँ पे हम देखते हैं वेरिएबल हम कैसे पहचान करेंगे। तो आपको पता, ऑल अल्फाबेट्स, ऑल कैपिटल लेटर और ऑल स्मॉल लेटर, जितने भी क्वेश्चन में अल्फाबेट्स आपके इस्तेमाल होते हैं उनको आप समझ लोगे वेरिएबल। ठीक है। कांस्टेंट क्या होंगे? जितने भी आपने ऑल नंबर्स, जितने भी नंबर्स इसके अंदर रखोगे, 1 2 3 4 5 6, जितने भी नंबर है वो सारे इसमें आपके क्या कहलाएंगे? कांस्टेंट। ये दोनों मिलके आपके क्या बनेंगे? पहले हमने बताया अलजेब्रा, लेकिन यहाँ पे अलजेब्रा का आगे फॉर्मेट है उसको, अब हम दोनों को मिलके बोलेंगे पॉलिनोमियल। क्या बोलेंगे? पॉलिनोमियल। अब हम देखते हैं पॉलिनोमियल के टाइप्स, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल के टाइप्स क्या होते हैं? तो सबसे पहला है आपका मोनोमियल। क्या है? मोनोमियल। मोनोमियल क्या होता है? मोनो मीन्स होता है वन, सिंगल, जिसमें वन टर्म हो। कितनी टर्म हो? वन टर्म। तो इसमें ये टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल अकॉर्डिंग टू टर्म्स, इसमें लिख लेते, याद रखिएगा, अकॉर्डिंग टू टर्म्स। टर्म्स के अकॉर्डिंग टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल कौन कौन से? तो मोनोमियल जिसमें वन टर्म होती है, जैसे कि 5x² 2x² प्लस 5y, सिंगल सिंगल टर्म है, एक एक ही टर्म है, इसको हम क्या बोलेंगे? मोनोमियल। क्या बोलेंगे? मोनोमियल। दूसरा हम बोलते हैं बाइनोमियल। बाइनोमियल, बाय मतलब क्या होगा? टू। कितना हुआ? टू। मतलब जिसमें टू टर्म्स हो, वन नहीं, टू टर्म्स हो, वो हमारा क्या होगा? बाइनोमियल। जैसे 5x² माइनस 2 4y² x प्लस 3। अब यहाँ पे कैसे हम देखते हैं? बीच में माइनस या प्लस आने के बाद हम टर्म को अलग अलग काउंट करेंगे। बीच में माइनस है मतलब ये टर्म अलग काउंट होगी, ये टर्म 1 2 1 2। बीच में प्लस माइनस के बाद में हम उसको अलग अलग काउंट करना शुरू करें। तो मैंने देखा यहाँ पे माइनस आ गया, मतलब इधर है एक इधर है, मतलब दो टर्म, टू टर्म से, तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे? बाइनोमियल। ठीक है। अब हम चलते हैं, तीसरा है ट्राइनोमियल। कौन सा है? ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल में क्या होगी? 3 टर्म्स होगी। ट्राई मींस कितना हो गया? 3। कितना हो गया? 3। अब यहाँ पे हम देखते हैं 3x² प्लस x माइनस 2। तो यहाँ पे देखो प्लस और माइनस से अलग है, 1 2 3 3 हो गई। तो आपको ध्यान रखना है कि प्लस या माइनस आने से उन टर्म्स को अलग अलग काउंट किया जाएगा। ट्राइनोमियल। नेक्स्ट आती है आपकी 4th नंबर की जो है, उसको हम बोलते हैं पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल मींस क्या हुआ? 1 को मोनोमियल बोलेंगे, 2 को बाइनोमियल, 3 को ट्राइनोमियल, और 3 से ज्यादा 4 5 6 7 कितनी भी हो सकती है, तो वो आएगी पॉलिनोमियल। पॉली मींस होता है मैनी। क्या होता है? मैनी। जैसे कि हमने ले लिया 5x³ प्लस 4x² माइनस 2x प्लस 2, तो 3 से ज्यादा, 4 भी हो सकती है, 5 भी हो सकती है। तो आपको ध्यान रखना, सिर्फ नाम ध्यान में रखें। मोनोमियल में सिंगल टर्म होती है, बाइनोमियल में 2, ट्राइनोमियल में 3, और पॉलिनोमियल में 3 से ज्यादा कितनी भी, 4 भी हो सकती है, 5 6 7 जितनी। तो ये तो सारी हो गई टर्म्स के अकॉर्डिंग पॉलिनोमियल के टाइप्स। अब हम चलते हैं उनकी डिग्री के अकॉर्डिंग। किसके अकॉर्डिंग? डिग्री के अकॉर्डिंग
उनके टाइप्स अकॉर्डिंग टू डिग्री, अकॉर्डिंग टू डिग्री जो है डिग्री कैसे, यहां पे हम देख रहे हैं। अब हम देखेंगे डिग्री अकॉर्डिंग टू डिग्री, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल अकॉर्डिंग टू डिग्री, डिग्री के अकॉर्डिंग कैसे। तो सबसे पहले हमारा डिग्री के अकॉर्डिंग आता है लीनियर पॉलिनोमियल। कौन सा पॉलिनोमियल है? लीनियर। डिग्री कैसे? जिसमें वेरिएबल, वेरिएबल क्या होते हैं? अल्फाबेट्स। वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 होगी, वो होगा मेरा लीनियर पॉलिनोमियल। जैसे कि 5x - 2, यहाँ पे वेरिएबल क्या है? x है। वेरिएबल क्या है? x है। इसके ऊपर पावर कुछ नहीं है, मतलब पावर कितनी है? 1 है। तो ये क्या हो गया? लीनियर पॉलिनोमियल। एक और देख लेते हैं, 5 4y + x, यहाँ पे वेरिएबल क्या है? x और y जो भी है। इसमें पावर कितनी है? कुछ भी नहीं है, मतलब कितनी है? 1। तो जिसके ऊपर हाईएस्ट पावर 1 से न ज्यादा न कम 1 ही होगी, तो ही हम उसको क्या बोलेंगे? लीनियर पॉलिनोमियल। किसकी पावर? वेरिएबल की। वेरिएबल क्या है? अल्फाबेट्स। बात समझ में आ गई? दूसरा हम चलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। कौन सा है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या हुआ? क्वाड्रेटिक मतलब जिसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी होनी चाहिए? 2। लीनियर में कितनी होगी? तो हम इसमें लिख लेते हैं। तो डिग्री कितनी हुई यहाँ पे? 1। डिग्री कितनी हुई? लीनियर की डिग्री कितनी होगी? 1। क्वाड्रेटिक की डिग्री कितनी होगी? 2। डिग्री क्यों बोला? पावर हाईएस्ट पावर 1, तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होगी? 1। हाईएस्ट पावर 2, तो डिग्री क्या हो जाएगी? 2। कैसे? जैसे कि इसमें ले लिया 2x² माइनस का 4x + 5। यहाँ पे हम देख रहे हैं वेरिएबल कौन सा है? तो मैंने देखा x वाला, तो x वाला ये भी है, x वाला ये भी है। हाईएस्ट पावर कौन सी है? ये वाली है। कितनी है? 2। इसमें कम चले, लेकिन 2 तो होनी ही चाहिए। कम वाली होगी तो चलेगा, नहीं होगी तो भी चलेगा, लेकिन 2 तो होनी ही चाहिए, कंपलसरी है। ये पावर 2 पावर होनी ही चाहिए, तो ही मैं उसको क्वाड्रेटिक बोल सकता हूं, नहीं तो उसको क्वाड्रेटिक नहीं बोलूंगा। तो आपको ध्यान में रखना है, जिस पॉलिनोमियल के अंदर, तो ये पूरा क्या है? पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल के अंदर वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी होगी? 2। तो उसकी डिग्री कितनी होगी? 2। तो वो कौन सा पॉलिनोमियल होगा? क्वाड्रेटिक। कम वाला चलेगा, ज्यादा वाला बिल्कुल नहीं चलेगा। 2 तो होना ही चाहिए। कम वाला है तो भी चलेगा, नहीं है तो भी चलेगा, लेकिन 2 तो होना ही चाहिए। इसमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ध्यान रखना। अब दिमाग में सेट बिठा लो। लीनियर पॉलिनोमियल मतलब डिग्री 1, मतलब पावर हाईएस्ट पावर 1। क्वाड्रेटिक में क्या होगा? वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2। तीसरा आता है क्यूबिक, क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल जिसमें डिग्री क्या होगी? 3। डिग्री मतलब हाईएस्ट पावर किसकी? वेरिएबल की। किसकी? वेरिएबल की हाईएस्ट पावर। इसमें जैसे कि ले लिया 3x³ + 6x² माइनस का 2x + 5। यहाँ देखो वेरिएबल x हाईएस्ट वाली कौन सी है? 3। तो इसकी डिग्री कितनी होगी? 3। कम वाली है तो भी चलेगा, नहीं है तो भी चलेगा, लेकिन 3 तो होनी ही चाहिए। किसमें? क्यूबिक में। तो आपको 3 ही पढ़नी है। लीनियर में डिग्री 1 होगी, हाईएस्ट पावर 1 है। क्वाड्रेटिक में डिग्री 2 होगी क्योंकि हाईएस्ट पावर 2 है। क्यूबिक में डिग्री 3 होगी क्योंकि हाईएस्ट पावर 3 है। किसकी डिग्री? वेरिएबल की। किसकी होनी चाहिए? वेरिएबल की। तो ये आपको ध्यान में रखना है, टाइप ऑफ पॉलिनोमियल डिग्री के अकॉर्डिंग और टर्म्स के अकॉर्डिंग। बात समझ में आ गई? अब हम जो इसमें चल रहे हैं वो आगे क्या चलेंगे। अब हम आते हैं इसमें जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। एक्सरसाइज पे आते हैं सीधा। अब हम चलते हैं एक्सरसाइज की ओर। बहुत इजी है, ज्यादा टफ नहीं है, कंफ्यूज नहीं होना है आप।
इजीली नहीं समझ में आता है आप वापस पूछ सकते हैं, अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं कि सर इसमें क्या करेंगे। नया चीज है आपके लिए तो ये थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम देगा नहीं। वैसे फिर हम लेते हैं एक्सरसाइज नंबर 3.1 के अंदर एक और चीज है एक्सरसाइज 3.1। इसका फर्स्ट क्वेश्चन हम छोड़ देते हैं, सेकंड क्वेश्चन से करना है। आपको फर्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता नहीं, ऐसे ही है। इसमें पूछा गया है कि फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। फाइंड कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। अब कोफिशिएंट क्या होता है मैं आपको बता देता हूं। पहले क्वेश्चन करते हैं कैसे, उसमें समझ में आएगा। 12 + 3x + 5x स्क्वायर ये क्वेश्चन है। इसने क्या पूछा है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, जिस कोफिशिएंट का मतलब होता है मल्टीपल। क्या होता है, मल्टीपल। क्या कहोगे आप, कोफिशिएंट का मतलब यहाँ पे क्या हुआ, कोफिशिएंट का मतलब हुआ मल्टीपल। ये भाई उसके मल्टीप्लाई में क्या है, किसका पूछा गया, एक्स स्क्वायर का। तो इसमें एक्स स्क्वायर कहाँ है, मैंने देखा यहाँ है। इसके मल्टीप्लाई में क्या है, सिर्फ 5 है। कितना है, 5, बाकी कोई मतलब नहीं है। एक्स स्क्वायर के मल्टीप्लाई में कितना है, 5 है। तो इसका कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर सीधा आंसर क्या लिखोगे, 5। दूसरा क्वेश्चन इसका एक बार देख लेते हैं। इसमें दिया हुआ 7 - 11x + x की पावर 3। तो इसमें हम देखेंगे कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स स्क्वायर। हम देखेंगे इसमें एक्स स्क्वायर कहाँ है, तो हमने देखा एक्स स्क्वायर कहीं पे है ही नहीं। तो जब है ही नहीं तो उसका कोफिशिएंट भी कुछ नहीं होगा। कुछ नहीं मतलब क्या हुआ, 0। ठीक है, तो इतना ध्यान में रखना। पहले देखना कोफिशिएंट किसका पूछा है, इसमें और भी पूछ सकता है। एक और क्वेश्चन करते हैं। इसमें √3x - 7। इसमें हम देखते हैं कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स स्क्वायर। इसमें एक्स स्क्वायर है क्या, इसमें भी नहीं है। कोफिशिएंट क्या हो गया, 0। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में दे रखा है π/2 x² + x। इसका कोफिशिएंट देखते हैं, कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स स्क्वायर यहाँ पे कहाँ है, ये रहा। इसके मल्टीप्लाई में क्या है, π/2। तो जो मल्टीप्लाई में जिसका कोफिशिएंट पूछा जाता है उसके मल्टीप्लाई में क्या है, वही उसका क्या होगा, कोफिशिएंट। आपको गोला नहीं लगाना है, नोटबुक में करते समय गोला नहीं लगाना है। ये तो मैंने आपको समझाने के लिए लगाया है, इस बात को ध्यान रखना। तो जिसका कोफिशिएंट पूछा जाए तो आपको देखना उसके मल्टीप्लाई में क्या है, वही उसका क्या होता है, कोफिशिएंट। क्वेश्चन नंबर सेकंड एक तो करना है, दूसरा थर्ड 4 5 6 कुछ भी नहीं करना है, सीधा आ जाना है क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्या आना है, क्वेश्चन नंबर सीधा 7 पे। बाकी के क्वेश्चन एक्सरसाइज 3.1 में से नहीं करते, कोई काम के नहीं है, अननेसेसरी क्वेश्चन। ठीक है, तो इसमें देख रहा है कि आपको बतानी है कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। क्या फाइंड करनी है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, तो हम एक क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है यहाँ पे मैंने देखा 12 - 3x + 2x3। क्या बताना है इस क्वेश्चन में, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। तो मैंने लिखा डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। तो मैंने देखा इसमें वेरिएबल कहाँ है, इसमें नहीं है, इसमें है, इसमें है। हाईएस्ट पावर कौन सी है, इसके कुछ नहीं है, मतलब कितनी है, 1 है। इसमें कितनी है, 3 है। हाईएस्ट वाली कौन सी है, 3 है। तो डिग्री कितनी हो गई मेरी, 3। जो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर होगी वही उस पॉलिनोमियल की क्या होगी, डिग्री होगी। एक और करते हैं क्वेश्चन 5y - √2। तो इसमें क्या होगी, डिग्री, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। वेरिएबल कौन सा है, वेरिएबल मतलब अल्फाबेट। हाईएस्ट पावर कुछ नहीं है, मतलब कितनी है, 1 है। और कोई है क्या, नहीं है। तो पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी हो गई, 1। नेक्स्ट है इसमें थर्ड 9। तो इसमें क्या होगा, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। इसमें
इसमें कोई वेरिएबल है क्या? x, y, z कुछ भी नहीं है। जब वेरिएबल ही नहीं है तो उसकी डिग्री कहां से होगी? डिग्री कुछ नहीं है, मतलब डिग्री क्या हो गई? 0। ये बात ध्यान रखनी है। नेक्स्ट वाला है क्वेश्चन नंबर 4। फोर्थ में दे रखा है 3 + 4t का स्क्वायर। तो इसमें डिग्री क्या हुई? डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल हाईएस्ट। अब इसमें वेरिएबल कौन सा है? t। अल्फाबेट जो भी होगा वो वेरिएबल है, तो वेरिएबल कौन सा है? t। इसकी हाईएस्ट, इसकी पावर कितनी है? और कोई है क्या? नहीं है, तो यही हुआ। तो इसकी पावर कितनी है? 2। तो आपके इसमें अब डिग्री कितनी हो गई? 2। आपको कहीं गोला नहीं लगाना है, मैंने समझाने के लिए लगाया। आपको इतना ध्यान रखना है कि वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर होगी या जो वेरिएबल की जो पावर है वो आपकी क्या होगी? डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। तो ये तो था एक्सरसाइज 3.1 का। अब हम चलते हैं एक्सरसाइज 3.2 पे। किस पे चलेंगे? एक्सरसाइज 3.2 पे। तो एक्सरसाइज 3.2 में भी हमें यही करना है, ज्यादा टफ नहीं है, इजी वर्ड है क्वेश्चंस, तो आपको इतना सोचना भी नहीं। कैसे? एक्सरसाइज 3.2 में हम देखते हैं एक्सरसाइज 3.2 में हमें देखते हैं कि पॉलिनोमियल दिया गया है। पॉलिनोमियल को हमेशा हम लिखते हैं p से, p ऑफ x। p मींस क्या हुआ? पॉलिनोमियल। p ऑफ x, x क्यों लिखा है? क्योंकि क्वेश्चन में दे रखा है हमें 2x³ - 13x² + 17x + 12। आपको ध्यान में रखना है, कभी भी कोई पॉलिनोमियल आप नोटबुक में या कहीं पे भी लिखते हैं तो उसके आगे आप क्या लगाओगे? px। px का मतलब क्या हुआ? ये क्या है? पॉलिनोमियल है। तो पॉलिनोमियल को किससे लिखा? p ऑफ x। x क्यों लिखा? क्योंकि इसमें वेरिएबल क्या आ रहा है? x, तो हमने x लिखा। इसमें y होता तो मैं यहाँ पे y लिखता, इसमें t होता तो मैं t लिखता, k होता तो k लिखता। p तो रहेगा, लेकिन आपको ध्यान रखना है यहाँ पे कौन सा आएगा जो इसमें इस्तेमाल होगा? इसमें x वेरिएबल आया, इसलिए यहाँ पे क्या है? x। इसका क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि इस पॉलिनोमियल में आप x की वैल्यू रखो और देखो कि वैल्यू क्या आती है। तो इसमें पहले क्वेश्चन में दे रखा है कि आप x = क्या रखें? 2 रखें। तो हमने इसमें रखा p। x की जगह पे हमने क्या रख दिया? 2। अब जहां जहां x है वहां पे आप क्या रखोगे? 2 रखोगे। क्या रखोगे? 2, क्योंकि हमें क्वेश्चन में दे रखा है। इसमें अरविंद सर ने अपनी मर्जी से कुछ नहीं किया है। क्या कहा है कि इस पॉलिनोमियल में x की जगह पे आप क्या रखो? 2 रखो और देखो कि इसकी वैल्यू क्या है। तो हमने क्या कर दिया? जहां जहां पे भी x है वहां पे हमने क्या पुट कर दिया? 2 पुट कर दिया। अब हम देखते हैं इसको सॉल्व करते हैं। जब भी आप सॉल्व करने जाएं तो आपको ध्यान में रखना है कि आप पहले पावर वाला सॉल्व करोगे। 2 की पावर 3 कितना होता है? 8। 8 × 2 कितना हो गया? 16। पहले पावर वाला। इसमें भी 2 की पावर 2 कितना हुआ? 4। 4 × 13 52 प्लस, अब इसमें पावर है नहीं तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई, 17 × 2 34 प्लस 12। अब पहले मैंने प्लस 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 वाले प्लस कर दिए। किसको? इसको, इसको और इसको, इन तीनों को साथ में प्लस कर दी। तो प्लस करो कितना हो गया? ये हो गया मेरा कितना? 50 60 62 माइनस का 52। इन तीनों को प्लस किया कितना है? 62 और ये वाला नंबर एज इट इज नीचे आ गया। अब मैंने देखा 62 में से 52 माइनस हुआ कितना? तो इसमें आंसर कितना आ गया मेरा? 10। दूसरा क्वेश्चन इसका एक और देख लेते हैं। इसमें दे रखा है कि x की जगह पे, अब बोल रहा है इसी क्वेश्चन के अंदर x की जगह पे क्या रखो? -3 रखो। तो हमने रखा p, x की जगह पे कितना रखा? -3। इसी के अंदर 2, x की जगह पे क्या रखा? -3। x की जगह पे क्या रखा? -3। x की जगह पे यहाँ पे भी क्या रखा? -3 प्लस 12। अब देखो यहाँ पे पहले सॉल्व करना है पावर वाला। माइनस की पावर 3, माइनस इंटू माइनस इंटू माइनस, पावर 3 है तो 3 बार मल्टीप्लाई, माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस इंटू माइनस आ गया। 3 बार में माइनस का माइनस ही रहता है और 2 बार में माइनस का क्या हो जाता है? प्लस। तो 3 की पावर 3 27, 27 इंटू 2
54। नेक्स्ट देखते हैं, माइनस की पावर 2, माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस हो गया प्लस इंटू माइनस, वापिस आ गया माइनस। 3 की पावर 2 कितना हो गया 9, 9 इंटू 13 117, प्लस इंटू माइनस माइनस, 17 इंटू 3 51 प्लस 12। अब आप देखो माइनस माइनस क्या होते हैं प्लस, माइनस माइनस माइनस, ये तीनों मैंने प्लस कर दिए, तो प्लस किए तो हमारे पास में कितना आ गया 2 2 2, माइनस देख लेते हैं एक बार, 8 और ये हो गया 12, 1 कैरी हो गया 6 7 7 और 5, एक मिनट 7 8 ये हो गया 12, 1 कैरी हो गया 6 7 7 और 5 12, 1 कैरी हो गया, हाँ सही है, प्लस 12। अब आप इस माइनस इंटू प्लस क्या हो गया माइनस, तो आंसर हो गया माइनस का 220, माइनस किया 220, बड़ा नंबर माइनस का था इसलिए माइनस। ठीक है, बाकी ये दो पार्ट आपको करने हैं, नहीं होते हैं तो वापस मुझसे पूछ लेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या करना है, करना ऐसे ही है लेकिन उसने एक ही क्वेश्चन के अंदर आपके 2 2 3 3 वैल्यू रखी है, करना कुछ भी नया नहीं है। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या करना है, इसने बोला है कि आपको वैल्यू क्या क्या रखनी है, पहले तो x की जगह पे 2 रखो, फिर x की जगह पे 1 रखो, एंड फिर x की जगह पे आप क्या रखो 0 रखो। क्वेश्चन बोला गया है कि इसके अंदर x की 3 वैल्यू रखनी है, पहले आप 2 रख के देखोगे वैल्यू क्या आती है, फिर आप x की जगह पे 1 रख के देखोगे, फिर 0 रख के देखो। क्वेश्चन उल्टा दे रखा है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दे रखा है px x स्क्वायर माइनस x प्लस 1। अब आप देखोगे x की जगह पे पहले मैंने क्या रखा 2, पहला वाला, तो मैंने यहाँ पे 2 रख दिया, जहां जहां x है वहां पे क्या रख दिया 2, पहले स्क्वायर किया, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2 प्लस 1, 4 माइनस 2 कितना हो गया 2 प्लस 1, आंसर कितना आ गया 3। अब ये बोला इसी क्वेश्चन में x की जगह पे अब क्या रखो, पहले 2 रख दिया, अब क्या रखो 1 रखो, अब x की जगह पे, तो 1 का स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1, 1 का स्क्वायर क्या हुआ 1 प्लस 1, 1 माइनस 1 0 प्लस 1, तो आंसर कितना आया। अब इस क्वेश्चन में x की जगह पे 2 भी रख दिया, अब x की जगह पे 1 भी, अब कौन सा बचा x की जगह पे, अब हमने क्या रख दिया 0, तो हमने रख दिया 0 का स्क्वायर माइनस 0 प्लस 1, 0 माइनस 0 प्लस 1, 0 का 0 प्लस 1, तो आंसर आ गया। तो एक ही क्वेश्चन के अंदर हमने 3 वैल्यू रखी। अब ये क्वेश्चन को बढ़ा रहा है। सेकंड क्वेश्चन इसी का हम एक और कर देते हैं, इसमें दे रखा है सेकंड क्वेश्चन में पी वाई, y प्लस 1 y माइनस 1। अब देखो क्वेश्चन में क्या चेंज हो गया, यहाँ पे पी x लिख रहे थे क्योंकि यहाँ x था, अब यहाँ पे क्या आ रहा है y, अब इसमें हमने क्या लिख लिया y, तो कंफ्यूज नहीं होना, जो हमने वेरिएबल इस्तेमाल किया वो यहाँ लिखा, और p का मतलब क्या है पॉलिनॉमियल। पहले x की जगह पे हमने क्या रख दिया 2, मतलब जहां y है वहां पे हमको 2 रखना है, 2 प्लस 1 2 माइनस 1, 2 प्लस 1 कितना हो गया 3, 2 माइनस 1 कितना हो गया 1, 3 इंटू 1 3 इंटू 1, आंसर हो गया 3। अब हम y की जगह पे क्या रख देंगे 1, तो हमने रख दिया 1 प्लस 1 1 माइनस 1, 1 प्लस 1 तो कितना हो गया 2, 1 माइनस 1 क्या हो गया 0, 2 इंटू 0, आंसर आ गया 0। अब हमने क्या कर दिया y की जगह पे क्या रख दिया 0, तो हमने रख दिया 0 प्लस 1 0 माइनस 1, 0 प्लस 1 क्या होता है 0 माइनस 1, 1 इंटू माइनस 1, माइनस प्लस माइनस 1 इंटू 1 1। अब आपको क्वेश्चन नंबर सेकंड तक इस एक्सरसाइज को खत्म कर देना है, बाकी के 2 क्वेश्चन आपको करने हैं, नहीं आते तो हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे आपको। तब तक के लिए आपको इतना बहुत कंप्लीट कर लेना और समझ लेना है, दिक्कत आए तो मुझे